पूजन में दक्षिणा देने का स्वभाव बनाइए। कई लोग कहते हैं महाराज एक ही जगह रखवा लिया करिए, अपने थाली में 50 कटोरी चाहते हैं और दक्षिणा एक ही जगह रखवा लीजिए। आप पूजा करते हैं तो प्रधान कलश पर स्थापित है, वहां दक्षिणा चाहिए। नवग्रह है वहां दक्षिणा चाहिए। खोड़श मातृका है वहां दक्षिणा चाहिए। गौरी गणपति का आवाहन करते हैं वहां दक्षिणा चाहिए। लोग समझते पंडित जी सिस्टम बना के रखे जितना आ जाओ, ये सिस्टम नहीं है, ये वेद भगवान की आज्ञा है। ब्राह्मण देवताओं को महाराज ने दक्षिणा दी। चूड़ाकरण के बाद बच्चे बड़े भय हैं, कुमार अवस्था में पहुंचे। कुमार अवस्था में पहुंचने के बाद भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार भया। यहां यज्ञोपवीत होता है? होता है? नहीं होता है। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, ठीक ना? देखिए शिखा और सूत्र, शिखा समझ रहे हैं? शिखा काहे नहीं धारण करते हैं? आप कोई भी पूजा करने जाएंगे तो पंडित जी पहले बोलते हैं शिखा बांधिए। शिखा है ये नहीं तो बांधेगा का यजमान? तो पंडित जी कहते छू लीजिए। छूने से कुछ नहीं होता है। बिना शिखा बंधन किए सत्कर्म करेंगे उसका फल ही नहीं मिलने वाला। करते रहिए। यहां शिखा रखने में शर्म नहीं आती। यहां एगो हमारे गांव की और बकरे की प्रजाति है बोंक। अच्छा जी, उसकी यहां दाढ़ी होती इतने बस। भाई केहू को ही तो क्षमा करी हमके, किसी की हो तो क्षमा चाहते हैं। यहां बढ़ाने में शर्म नहीं आती और ये शिखा रखने में शर्म आती है। माई बाप जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। अपनी संस्कृति क्यों शर्माना जी है? शिखा धारण करिए। शिखा और सूत्र चारों भाइयों का यज्ञोपवीत भया और यज्ञोपवीत के बाद दर्शन के बाद जातक बच्चे मनुष्य वेद भगवान को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है। ये बात समझ में आ रही है? बिना कंधे पर यज्ञोपवीत धारण कर रहे किए बिना वेद पढ़ना निषेध है, मना है साफ, बोल नहीं सकते। इसलिए यज्ञोपवीत भया और यज्ञोपवीत के बाद भगवान पढ़ने गए गुरुकुल में। वेद पुराण की कथाओं को सुने, पढ़े। पहले अपने सुनते थे, बाद में भाइयों को सुना के समझाते थे। आप कहीं अनुजन समझाए। इसके साथ साथ भगवान संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्षमा करिएगा, आज की जो प्रणाली है शिक्षा प्रणाली, यहां संस्कार तो भगवान मालिक है। विवशता है, मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन विद्यालय में संस्कार नहीं मिल सकता तो घर में देने का प्रयास करिए। बच्चे विद्यालय में गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, घर में ना बोलिए। मेरी प्रार्थना है आपसे है? इसका सहज उदाहरण मैं आपको दूं। जानते पहले जब रामायण आता था ना रामानंद सागर जी का, तो मैं छोटा था जब पहली बार आया था, मेरी छोटी अवस्था थी, तो एक दृश्य देखने में बड़ा मजा आता था। सही बताएं कौन सा दृश्य? जब युद्ध चलता था तो इधर से बाण छोड़ते थे और उधर से बाण, तो टो 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 करते करते दोनों बाण आता था, ऐसे लड़ता था और रावण वाला बाण समाप्त हो जाता था। राम जी का बाण रावण का बाण काट देता था। चाचा जी, तो वो अब उस समय तो बालपन में बड़ा अच्छा लगता था देखने में। यदि आपने अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोला तो पिताजी क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए, गुड मॉर्निंग। आपने गुड मॉर्निंग छोड़ा,
उधर से पिताजी ने गुड मॉर्निंग छोड़ा, दोनों गुड मॉर्निंग कट गया। यदि आप अपने पिताजी को प्रणाम बोलेंगे तो क्या आपके पिताजी आपको प्रणाम बोलेंगे? नहीं, फिर आपके पिताजी आपको आशीर्वाद देंगे, और ये आशीर्वाद कभी कटने वाला नहीं है। इसलिए ये जो पाश्चात्य संस्कृति प्रभावी हो रही है, इसको रोकिए जितना हो सके। घर में जितना हो सके हिंदी बोलने का प्रयास करिए। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। हिंदी मातृभाषा है, और जो अपनी जन्मभूमि पर और अपनी मातृबोली पर, देखिए दुनिया का आदमी कोई भाषा बोल दे, लेकिन आदमी जब रोता है तो अपनी मातृभाषा में रोता है। बंगाली आदमी यदि कितनों अंग्रेजी झाड़े, रोएगा तो मागो ही बोलेगा। बिहार का आदमी कितनों उड़िया बोले, अंग्रेजी बोले, रोएगा तो माई रे ही बोलेगा। जब आदमी विपत्ति में आता है तो अपनी मां की शरण में जाता है। इसलिए विवेकी पुरुष को जीवन भर अपनी मां का सम्मान और आदर करना चाहिए। अपनी भाषा पर गर्व करिए, हिंदी पर। भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। भगवान तो अवतार ले ही चुके हैं, बड़े भी हो गए होंगे, अवसर आ गया है। क्यों न चल के अब भगवान को ही लेकर आया जाए और प्रभु इन पापियों से मुक्ति दिलाएंगे। मन में बात आई और विश्वामित्र जी चल पड़े। अब यहां एक मैं बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं। देखिए, जीवन में आनंद लेने का स्वभाव बनाया जाए। यदि आपके स्वभाव में प्रसन्न रहने का गुण आ गया माई बाप, आप हर समय प्रसन्न रहेंगे। और स्वभाव में यदि रोने की बात आ गई तो बैकुंठ में भी आदमी रोता हुआ ही मिलेगा। चला जी, ये स्वभाव देखिए, आप दर्शन करिए। विश्वामित्र जी जा रहे कहां? अयोध्या, भगवान को लाने। स्वभाव है आनंद में आने का। चिंतन कर लिए, अरे क्या अद्भुत बात है, भगवान को लाने जाऊंगा और लाने से पहले भगवान के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। एहू मिस देखौं पद जाई, कम से कम इस बहाने तो भगवान के चरणों का दर्शन मिलेगा। करी विनती आनौ दो भाई, विनती करके दोनों भाइयों को मांग कर लाऊंगा। किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो विनम्र बनना पड़ेगा। गुंडागर्दी करके कुछ नहीं लिया जा सकता है? विश्वामित्र जी पहुंचे, जाकर सरयू जी में स्नान किया है। स्नान करके विश्वामित्र जी चक्रवर्ती दशरथ जी के दरबार के द्वार पर पहुंचे। गए भूप दरबार। दशरथ जी को सूचना मिली, महाराज तुरंत दौड़ कर गए, जाकर चरणों में दंडवत किए हैं। इन चौपाइयों को दर्शन करिए। मुनि आगमना सुना जब राजा, मुनि आगमना सुना जब राजा, मिलन गयऊं ले विप्र समाजा, मिलन गयऊं ले। ब्राह्मणों के समाज को लेकर दशरथ जी गए। करि दंडवता मुनि सन मानी, करि जाकर दंडवत किया दशरथ जी ने, सम्मान किया। उसके बाद निज आसन बैठारे निहारी, निज आसन बैठारे निहारी, फिर चरण पखारी किन्हीं पूजा, चरण
नहीं दूजा मौसम आज धन्य